RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। जनपद खीरी उत्तर प्रदेश तहसील बलिया का मामला सामने आया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस सरकार के सपने पर पानी फेरती नजर आ रही है। खबर विस्तार से। जनपद लखीमपुर खीरी तहसील बलिया में कंचन पुत्री स्वर्गीय गुरई उम्र 17 वर्ष जो कि अनाथ बालिका होने के कारण गोयल के घर पर रहती थी। शंकर गोयल पुत्र रामजी लाल गोयल कस्बा व तहसील बलिया जनपद खीरी में घरेलू कार्य, बर्तन व झाड़ू पोछा का काम करती थी। 16/8/2023 को दोपहर 1:30 बजे काम करने आई थी, जहां पर राहुल गोयल साली के साथ बलात्कार कर साली ने विरोध किया तो बलात्कारी के परिजनों ने निखिल गोयल, संदीप गोयल पुत्रगण शंकर गोयल व संतोष गोयल पत्नी शंकर गोयल व प्रियंका गोयल पत्नी संदीप गोयल ने उक्त साली को काफी मारा पीटा, दुपट्टा से गला घोट कर मार डाला व साली को छत के कुंडे से लटका दिया। नौकरानी रीना बरबंडा के साथ मिलकर बिना सूचना के पुलिस को मृतका को कुंडे से उतार दिया। मृतका की मौत होने के बाद लगभग 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतका के परिजनों व समस्त महिला सशक्तिकरण का कहना भी है कि मुकदमा पंजीकृत कर धारा 376, 302 अन्य धाराओं से मुकदमा विलंब से किया गया है, जिससे क्षेत्रीय किसान संगठन व महिला सशक्तिकरण के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर उप जिलाधिकारी को संबोधित कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और इस घटना को नाबालिग बच्ची के हथियारों के साथ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और लेकर चलते हैं हत्याकांड को लेकर लोगों में भटका गुस्सा। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन व महिला संगठन की जिला अध्यक्ष आरती राय व महिला संगठन की सभी महिलाओं ने मिलकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग पहुंचे हैं तहसील बलिया कला के अंदर, और यहाँ तहसील बलिया कला के अंदर एक माने हमारे साथ संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं और इनसे नाम पता जानते हैं, और इन्होंने जो मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के नाम से, किन किन मांगों को सौंपा है उनसे विधिवत तरीके से जानते हैं। पहले नाम पता और उनके बाद आगे। मैं एक्वा की जिला अध्यक्ष, मतलब एक्वा हमारा संगठन है अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन। जी जी, मैं इस संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम आरती राय। आज हम लोग कंचन हत्याकांड को लेकर जो 16 तारीख को घटना हुआ था, जिसको फांसी के नाम पे पूरा प्रचारित हो रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, तो आज हमने ज्ञापन देते हुए मीडिया से भी पूछा कि क्या किसी मीडिया ने उसको फांसी को लटकते हुए देखा? क्या पुलिस वालों ने उसको फांसी को लटकते हुए देखा? क्या घर वालों ने देखा? सबने ना कहा, यानी किसी ने देखा नहीं। तो पहले से ही कैसे घोषित कर दिया कि वो लड़की फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार जब लोगों को गिरफ्तारी में लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फैसला होगा या जांच, तो बिना देखे कैसे सबने घोषित कर दिया कि वो फांसी पर लटकी थी बिना साक्ष्य के। नीचे जो भी देखा, नीचे लड़की लटाई हुई है और फंदा नीचे तक फंदा लटका हुआ है, जमीन से 1 बीता छोड़ के लटका है फंदा। तो ये तो हम पूछे आज मीडिया से भी और लोगों से भी। साथ में ज्ञापन देने की आज ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि प्रशासन तो कार्रवाई सही कर रही थी, इससे संतुष्ट है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं चालान कर दूँगा, तो चालान भी कल 3 लोगों को किए, बाकी लोगों के लिए छानबीन में लगे हुए हैं लोग। लेकिन कल उस पीड़िता के घर पे उनके रिश्तेदार मिलने वालों को धमकी दी जा रही है कि उसको समझाओ, उस पीड़िता के बहनोई को, ताकि वो समझौता कर ले, पैसा ले ले, गरीब है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। तो जो हत्यारों के
दोबारा तो बताया हाँ बताया जा रहा है हाँ कि हाँ होना जाना नहीं है, इस केस को ख़त्म करो, तुम लोग गरीब हो। तो उन्होंने मना किया कि मैं कौन होती हूँ, मुरली देवी नाम का। उन्होंने पीड़िता के जीजा को, जिनका नाम राकेश है, उनको उन्होंने बुलाया नहीं, कम में आएंगे उसे खाते हैं। तब उनको धमकी दे के गए कि जब आप नहीं लोगे, यहाँ नहीं लोगे, समझौता करोगे तो हम ऊपर से मैनेज करेंगे, यही पैसा हम ऊपर मैनेज करेंगे। तब जा कर के ये जब आज बताई है तो ये हुआ कि भाई जब ये हमको तो पहले से शंका था कि ये लग रहा है ऊपर से मैनेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लड़की न फांसी में लटकी हुई मिली, न किसी ने देखा, और उसको फांसी घोषित करके और पोस्टमार्टम में फांसी हिला दिया, पोस्टमार्टम में फांसी हैंगिंग हिला दिया कि हैंगिंग का। दूसरा जब रिपोर्ट आया उसमें भी हैंगिंग आ गया। तो ऐसा कैसे? तो इस शक के आधार पे आज ज्ञापन भी दिए हैं। उस ज्ञापन में हम मांग रखे हैं, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि लड़की कंचन हत्याकांड का उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, और लड़की के परिवार और रिश्तेदारों को जिनको धमकी मिल रही है उनके लिए सुरक्षा का व्यवस्था हो। तीसरी मांग की CCTV कैमरा, उसका फुटेज ये घटना कैसे कब किसने किया, ये मांग रखते हैं। और हम ये बोलते हैं, ये भी एक हमारा मेन पॉइंट था कि इस हमारा पूरा बड़ा है पलिया क्षेत्र, विधानसभा तो है ही, पलिया क्षेत्र जब मान रहे हैं कि पलिया नगर पालिका, इसमें हमारे चेयरमैन पहले भी आए थे, बने थे छेदी जी, उनके टाइम में सुनीता गिरी हत्याकांड हुआ, वो भी बहुत भयानक कांड था, जिसको एपवा ने लड़ा और लड़के उसको जीत हासिल हुई, सज़ा मिला, गिरफ्तार हुआ जो अपराधी था। आज फिर KVG के ही शासन में, चेयरमैन ही के पद के अधिकार में ही, नहीं के समय में एक कंचन नाम की लड़की के साथ ऐसा होता है, जो कंचन उनके घर भी काम करती थी, KVG के घर भी काम करती थी। आज उस पीड़िता के साथ खड़े होना चाहिए उनको न्याय दिलाने के लिए। हम नहीं कह रहे कि आप अन्य खबरों के लिए बने रहें RS के न्यूज इंडिया TV के साथ रिपोर्टर चंदा मोहम्मद। चाहिए विरोध, लेकिन कम से कम उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो के जो दूध का दूध पानी का पानी कहते हैं इस तरह का हो और अपराधी को सजा मिले। हम बस ये चाह रहे हैं, हमको नहीं पता कि कौन अपराधी है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो वो करने के बजाय क्यों पूरी पीड़िता परिवार को ही समझाया जा रहा है, क्यों पीड़िता परिवार को ही धमकी दिया जा रहा है, पैसे का उनको लालच दिया जा रहा है। अगर हम जो है गलत नहीं है, अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है, तो हम क्यों डर रहे हैं, क्यों लालच देने की तैयारी कर रहे हैं? और यहाँ से नहीं तो हम ऊपर मैनेज करेंगे, यहाँ तक उन्होंने धमकी दिया। तो इसलिए हम आपसे भी, इस चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि शासन प्रशासन कंचन को न्याय देने में जुटे और निष्पक्ष जांच हो, अपराधी को सजा मिले। इससे भी आगे भी चलते हैं, हम राय साहब से भी जानते हैं, और इस विषय पे जो राय साहब क्या कहना चाह रहे हैं, इनका क्या विचार है? मैं कमलेश राय, आज कम्युनिस्ट पार्टी का काम देखता हूँ जी। मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार ये 16 तारीख को ये कांड हुआ और 16 को ये केस गया, 17 तक कुछ नहीं हुआ। तो 17 को ये जो महिलाएँ बन सकती थाने में घेराव किया, तब पोस्टमार्टम चालू हुआ। अच्छा, 16 की घटना 17 को पोस्टमार्टम के लिए जो महिला वो भी जो महिलाएं वहाँ इकट्ठा हुई, तब अब हो रहा, अब पोस्टमार्टम होने जा रहा है, मतलब शाम के 7 बजे की बात है। तो रात के 10 बजे मतलब वो आ गई लाश लौट के, मतलब पोस्टमार्टम हो गया। तो मतलब ये है कि 16 की घटना है तो 17 तक पोस्टमार्टम तो रोका गया। अच्छा, चलिए उसके बाद आपने देखा कि लौट के ये तो हो ही रहा था पोस्टमार्टम में, जो भी खामी रहा, सब अच्छा ही खामी जो भी रही हो, कि ये तो डॉक्टरों का भाई, डॉक्टर जान सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। पर सबसे बुरी बात ये हुई कि जो आरोपी हैं उनके पक्ष में जो है कुछ यहाँ के बड़े व्यापारी उनके पक्ष में खड़े होकर कि वो पैसा मांग रहा था, वो खराब है और वो चरित्रहीन है, मतलब इस ढंग की बातें अपना जो है ये करके जो है
उस पर लांछन लगाए और इनको छुड़ाने की मांग कर रहे थे। तो हम तो कह रहे कि क्या मानवता इतनी मर गई है कि इतने गंदे हम हो गए हैं कि किसी के प्रति हमें सहानुभूति नहीं रह गई है। तो सहानुभूति तो होनी चाहिए ना, हम होनी चाहिए अगर जिनके साथ न्याय हो। हाँ भाई, इसकी सही जांच करके इंतजार करो भाई कि सही है कि गलत है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और तुम उसके पहले ही उसके आरोपी के पक्ष में खड़े होके कि नहीं ये सही है, ये सही है, तो ये क्या दिखाता है? हाँ, ये तो हमको मानवता इतनी गिर गई है कि जो गरीब बेसहारा परिवार हो उसको जो है उसको आप दरकिनार कर दीजिए और जो बड़े आदमी हो उनके पक्ष में खड़े हो जाइए। ये तो ऐसा व्यापार मंडल इसकी भी अब निंदा करते हैं, ऐसे व्यापार मंडल की भी अब निंदा करते हैं जो सही, क्योंकि व्यापार मंडल में छोटे बड़े व्यापारी, हम भी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, हम भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, पर ये वो बड़े व्यापारियों का संगठन उन्होंने अपना 10-20 जो 50-100 इकट्ठा कर लिया और वहाँ जाके कह रहे हैं नहीं ये बेगुनाह है, इनको छोड़ दिया जाए। तो इस ढंग की कार्रवाई ठीक नहीं है और हम सरकार से भी मांग करते हैं और इसकी जाँच करके और इसके खिलाफ कठोर से कठोर करनी है। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारे साथ किसान जो है ये रामकिशन के साथ में है, इनसे भी पूछते हैं इस बारे में जो है क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। अगर हम कहना चाहते हैं गोयल जी के यहाँ मांग के लिए सही है कि खड़े होइए जी। अनाथ लड़की थी, नाबालिग लड़की थी जी, उसके संरक्षण उनके जीजा थे जी, वो उनके यहाँ घटना घटित हुआ है जी, तो स्वतः उनको पुलिस को बुला करके उसका जांच कराने की मांग करनी चाहिए। अगर निर्दोष है वो, उनके यहाँ घटना घटित हुआ तो खुद ही जांच के लिए उनकी मांग करना चाहिए था, न कि उस केस को दबाने में लोग लग गए। यानी 16 तारीख की घटना और 17 तक लाश को रोक के रखा गया, पुलिस रोक कर रखी, इसके दबाव में क्यों ये कानून में है ऐसा कि 16 तारीख को घटना घटित होता है और 17 तक उसको रोक के रखते हैं। तो अभी किसी अन्य जगह देखा जाता है, किसी के यहाँ कोई निर्दोष भी है, किसी का कोई घटना हो जाती है, पुलिस थर से उसको जिसके यहाँ घटना घटित होता है उसको गिरफ्तार कर लाती है, उसको टार्चर करती है और उससे पूछताछ करती है। अगर ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देश को चलाते हैं, कहते हैं कि हम देश चलाते हैं, हम सबसे ज़्यादा कर देश को देते हैं, तो वो बौद्धिक जगत के होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि खुद उसका जांच कराएं। जी जी, ये किस थाने की बात आप कह रहे हैं? पलिया थाने की बात। पलिया थाने की बात है। अदर थाने को इतनी कह रहे हैं ना, पलिया थाने की ही बात। पलिया थाने की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो पलिया थाने के अंदर ये सबसे बड़ी कमी दिखी है आपको? कमी दिखी है। और 17 को लाश जाती है लखीमपुर और 18 को पीएम होकर के यहाँ आता है। नहीं, लखीमपुर लाश 16 को ही चली गई थी। लास्ट 16 को ही चली गई थी और 17 में उसके बाद उसको उसमें हैकिंग आता है, फिर लोग मांग करते हैं कि दोबारा पीएम कराया जाए, तो दोबारा पीएम में भी हैकिंग ही आता है। और उसके बाद भी जब भाई निर्दोष है, इनको डरने की घबराने की क्या जरूरत है और पीड़िता के घर पे धमकी देने की क्या जरूरत है? उस पर सुलह समझौते की क्यों बात कर रहे हैं? निष्पक्ष जांच कराएं ताकि वो दोष मुक्त हो सके, उनके पर कोई कलंक न लगे, ताकि इनके नौकरानी की यहाँ हत्या हो गया और किसी ने जो किया होगा वो जेल जाएगा। जी जी, वो तो जाएगा। अगर किसी ने नहीं किया तो उनको डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके अंदर इससे जो है सारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारे उनका सहयोग है, उनका सहयोग है, बिल्कुल सहयोग है। इसलिए जो है वो डर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसीलिए उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पूरा शक है? पूरा शक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी दी है किसान के पदाधिकारियों ने। और बहुत ही इनकी जो मांग है बिल्कुल सच जो है सीधी मांग है और सच्चाई की मांग है। अगर इस पर जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आगे की कार्रवाई जो है बिल्कुल इनकी सीबीआई, अगर ये पुलिस द्वारा सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है, नहीं निष्पक्ष जांच की जाती है, तो ये सीबीआई से भी मांग कर रहे हैं। और सीबीआई से जब तक नहीं जांच होगी तब तक ये पीछे हटने वाले किसान नहीं दिख रहे हैं और ये महिला संगठन भी नहीं पीछे हटने वाली है और ना ही किसान हटने वाले हैं। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन संदीप कौर के साथ, धन्यवाद। एक तरफ से नारा देती है और दूसरी तरफ से उन्हीं के समर्थक कहिए, सत्ता में काबिज लोग हैं उनको कहिए, पूंजीपति
का दमन कहिए कि एक पक्ष बना ले रहा है कि अगर बेटी के साथ हत्या बलात्कार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको न्याय दिलाने के बजाय अपराधी को बचाने में एक पक्ष लग जा रहा है। तो अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह, धन्यवाद।